हे गाइस, वेलकम बैक फरहान ऑनलाइन क्लासेस। इस बार मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। पहली वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख लें। ये क्लास 10th का साइंस दूसरा चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 50 मैं लाया हूँ, जिसमें से बहुत अच्छे सवाल इसमें हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप लोग को पूछने का ज़्यादा शंका है। चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, चैप्टर 2 साइंस का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अगर कोई लाल लिटमस को नीला कर देगा तो इसका पीएच संभवतः होगा। आप लोग को अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका पीएच संभवतः होगा डी। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। इसका आंसर होगा ए, यह सिरका सी गंध देता है। इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी होगा, नीला होगा, नीला काला होगा या काला होगा। इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर होगा सी, नीला काला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन लवण है? ये तो बहुत हल्का इजी सवाल है, इसका आंसर आप लोग को ज़रूर पता होगा। इसका आंसर होगा सी, K2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 5, 7, 14, 0। उदासीन विलयन का पीएच होता है 7 होता है। आंसर इसका 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है गुलाब के पौधे से, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन के पौधे से, तीसरा ऑप्शन है मेहंदी के पौधे से, चौथा ऑप्शन है घास के पौधे से। इसका सही आंसर होगा बी, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। पहला ऑप्शन है Na2HZNO+H2, दूसरा ऑप्शन है NaZnO2+H2, तीसरा ऑप्शन है NaZnO2+H2, चौथा ऑप्शन है Na2ZnO2+H2। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है FeO, दूसरा ऑप्शन है FeH2O3, तीसरा ऑप्शन है Fe3O4, चौथा ऑप्शन है FeS। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। NaCO3, CaCO3, NHCO3, NaNO3। चलिए इसका आंसर आप लोग बता चुके हैं। इसका आंसर होता है
NHCO3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? पहला ऑप्शन चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन खड़िया, तीसरा ऑप्शन संगमरमर, चौथा ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaClH2, BaSO4, LiCl। इसका आंसर सही होता है ए, NaCl। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा, क्षारीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध जल का pH मान होता है। इसका आंसर होगा 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाता है? पहला ऑप्शन है परबल क्षार, दूसरा ऑप्शन है परबल अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लवण, चौथा ऑप्शन है क्षार। इसमें से आंसर होगा तीसरा, लवण। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा ऑप्शन मेथिल ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन फेनोल्फथेलिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सही ए, हल्दी से निकाला। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसका सही आंसर होगा डी, Na2O। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही है? पहला ऑप्शन है NaCO3.5H2O, दूसरा ऑप्शन है NaCO3.10H2O, तीसरा ऑप्शन है NaCO3.7H2O, चौथा ऑप्शन है NaCO3.2H2O। इसका सही आंसर होगा बी, NaCO3.10H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है NaCO3, NaOH, तीसरा ऑप्शन है NaCO3, चौथा ऑप्शन है KOH। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, एक ए होगा, NaCO3। अगला क्वेश्चन। दही में किस प्रकार का अपना अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर होगा सी, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आप लोगों को पता होगा, CH3CHO। इसका सही आंसर होगा CH12H22O11। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर वो कैसा हो जाता है? इसका ऑप्शन है पहला पीला, दूसरा लाल, तीसरा हरा, चौथा नीला। इसका सही आंसर होगा ए, पीला हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण के pH क्या होते हैं? इसका आंसर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही आंसर होगा ए, 7 होता है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH2OH। इसका आंसर होगा सी, K2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? चलिए इसका
आंसर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा डी। आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 से कम क्षारीय होता है, 7 से अधिक अम्लीय होता है। नहीं सॉरी 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। चलिए इसका आंसर ये होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर होता है ए ऑप्शन है CaHCO3, 2 CaOH2 NaOHCa। इसका आंसर होगा बी CaOH का हॉल्ट। चलिए आंसर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए है CaOb, CaOH2, CaCO3, CaOH2 NaHCO3। इसका ऑप्शन सही है होगा बी CaCO। ये बी है, गलती से मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग करने में। ये बी है जो आंसर सही होगा। CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसका सही आंसर होगा ए एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? इसका आंसर होगा बी OH-। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा 5 होगा, जो 7 से 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका देखिएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका आंसर होगा टमाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवल अम्ल के 31 लगा, 2 हो गया है, मिस्टेक से हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हम लोग क्वेश्चन 31 पे थे, जो क्वेश्चन कह रहा था लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। इसका आंसर लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। इसका आंसर होगा ए प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया है। ऑप्शन ए अम्ल बनता है, दूसरा लवण व जल बनते हैं, ऑप्शन सी क्षार बनता है, ऑप्शन डी क्षारक बनाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 34 का आंसर होगा बी, लवण व जल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। 35 का आंसर हम लोग देखेंगे। 35 का आंसर होता है ए 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय विलयन में फिनोल्फथेनिल सूचक का रंग होता है। चलिए अगला
इसका आंसर आप लोग बताइए। सूचक का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, इसका सही आंसर होगा Cl2। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, इसका आंसर होगा ए, लाल होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है C 7 होता है, पहले ही बता चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूर्ण के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? इसका ऑप्शन आप लोग देख के आंसर बता सकते हैं इसका, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर होगा BHCl। चलिए अगला क्वेश्चन, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए नौसादार, दूसरा ऑप्शन खड़िया, तीसरा ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर, चौथा ऑप्शन लाल दवाई। इसका सही आंसर होगा सी, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल को जीवाणुरहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा डी, विरंजक चूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन पे, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, इसका आंसर होगा डी, फिटकरी यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ अर्धपातन गुण प्रदर्शित करता है, इसका आंसर होगा सी, NH4Cl। चलिए अगला क्वेश्चन, पोटाश एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर होगा सी, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल क्यूब इंटू 24H2O, इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय इसमें से आपको बताना है, लेकिन मैं सही आंसर बता देता हूँ 1, आंसर इसका सही 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुक्षारिक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, इसका सही आंसर होगा अम्ल लवण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है, इसका सही आंसर होगा डी, Na2O। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट ये वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, इसका लास्ट आंसर होगा SO2। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो में 50 इम्पोर्टेंट साइंस चैप्टर 2 का देखें। ऐसी मैं अगला वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए आज के लिए इस वीडियो में